अल्लाह से हेयरिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें हेयरिंग के दौरान जो है वो 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट आईं। एक तो मैं उन तमाम पेरेंट्स के लिए कहूँगा कि जिन्होंने अपनी एजिटेशन में शरीक हुए लेकिन उन्होंने केसेस फाइल नहीं किए। एक अगरचे ये कंसर्न जो है वो पूरी उन 2 लाख के करीब तलबा का है और उन वालदैन का है जिन्होंने सफ़र किया, लेकिन कोर्ट का इम्प्रेशन ये था कि ये जो कंसर्न है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स का है जो अदालत में आए हैं, जिसमें कोई 15 से 20 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह जो केपी के अंदर है या बाकी सूबों के अंदर है, तो एक तो ये है कि इस कंसर्न को सामने देखते हुए ही फ़ैसला करना है स्टूडेंट्स ने कि उन्होंने अपने हक़ के लिए निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात, इसके जवाब में जो है वो ये बात हुई कि चूँकि जो आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो फंडामेंटल राइट देता है हर शहरी को कि उसके साथ जो है वो फेयर प्रोसीडिंग हो, फेयर प्रोसीजर हो। जो निकात हमने उठाए पटिशन में और जो बहस के दौरान सामने आए कि फेयर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। एक प्रोसीजर जो हमने सामने रखा जिसमें वो उनका प्रैक्टिस टेस्ट लेना था, वो नहीं लिया गया, और 30 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक जो टेस्ट हुए वो MDCAT के तो हुए। MDCAT से पहले जो प्रैक्टिस टेस्ट थे जो कानून में लिखा था वो उन्होंने नहीं कंडक्ट किया, और ये भी एक एडमिटेड पोजीशन थी। दूसरी बात ये सामने आई कि जो एडवर्टीज़मेंट थी, एडवर्टीज़मेंट में भी ज़रूरी था ये कहना कि एडवर्टीज़मेंट में कि प्रैक्टिस टेस्ट होगा। अगरचे एक एडवर्टीज़मेंट पढ़ी उन्होंने और उन्होंने कहा जी हमने कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट का मतलब ये है कि इसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा। भाई अगर इसको ये बात भी मान ली जाए कि आपने एडवर्टीज़मेंट में दिया है तो फिर नहीं किया, तो फिर एडवर्टीज़मेंट की भी खिलाफ वर्जी की। इस तरह ये एडवर्टीज़मेंट की भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। फिर इसी तरह जो है वो आर्टिकल 9 जो है वो डील करता है, मैंने सदा की कोर्ट के सामने कि अगरचे ये थोड़े स्टूडेंट्स हैं जो अदालतों में आए हैं, लेकिन चूंकि ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है, आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करता है, आपके मीन्स ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। लिहाजा इसको राइट टू लाइफ ट्रीट करते हुए, फंडामेंटल राइट ट्रीट करते हुए, ये पूरे पीपल ऑफ पाकिस्तान इन द लार्जर इंटरेस्ट जो है इस केस को देखा जाना चाहिए। इस केस को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि ये सिर्फ उन इंडिविजुअल्स का मामला है जो कोर्ट में आए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब वालदैन हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्ट में आना और कोर्ट में केस करना और कोर्ट में एजिटेट करना इस तरह। अगरचे इस सिलसिले में जो है वो हम एज ए ह्यूमन राइट्स लॉयर ये केस लड़े हुए हैं, और इसमें जो है वो इरफान यूसुफ साहब और इनकी टीम की जो खिदमात हैं वो काबिल ज़िक्र हैं, जो हमारे साथ हैं, और ये इन्होंने पेरेंट्स एक्शन कमेटी भी बनाई हुई है। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब पटिशन सामने आएंगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक वैल्यू बनेगी केस की जो है वो, इसको देखने की जो है वो। अब जो हेयरिंग है वो इन तमाम बातें जो हमने की, जो मैंने जिसमें से चंद एक मैंने आपके सामने रखी, इन तमाम के जवाबात बाकायदा उन्होंने PMC को कहा है कि आप कोई सॉलिड चीज़ लेके आए सामने। आप क्या करेंगे, क्या इन जो बच्चे हैं इनके क्या रिकंडक्ट, मैंने कहा कि कम से कम ये जो बच्चे हैं फिर आप इनका रिकंडक्ट करें, तो इसकी भी क्या 2-3 ऑप्शन मांगे हैं PMC से कि वो कोई ऑप्शंस दें हमें कि इसको